तो कहते हैं कि झूठा केस कब तक चलेगा? नहीं चल सकता। अगर आप सच्चे हो और आप ईमानदार हो और आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हो तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं। तो आपने थंबनेल पे देखा है मैंने क्या लिखा है। तो एक अजनबी हैं हमारे सऊदी अरब के, उनके ऊपर कफ़ील ने झूठा हुरूब केस कर मतलब हुरूब लगा दिया झूठा फालतू का कि ये हमारे पास से भाग गया है और अपने दूसरे जगह जा कर के स्पॉन्सरशिप ले लिया है। बहुत तरीके की बातें, झूठा केस फाइल किया गया। और इसमें बता दूं अजनबी की जीत हुई है और सऊदी अदालत की तरफ से उसको 1,80,000 रुपये या 1,80,000 रियाल का मुआवजा दिया जाएगा। मैं आपको पूरी न्यूज़ शेयर करता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फेसबुक पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं कुछ पूछना हो तो। क्योंकि देखो ये एक्सपीरियंस है, आप सबको भी मालूम होना चाहिए। आप सऊदी में पहली बार जा रहे हो या सऊदी में रहते हो या नया जाना है, आज नहीं तो कल सऊदी में जाना है, तो वहाँ के नियम कानून को आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा यार जब न्यूज़ आई है तो आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर किसी को रखनी चाहिए। ज़रूरत आज नहीं तो कल पड़ती है, गारंटी देता हूँ मैं 100% पड़ेगी। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कंपनी में काम करता हो या कफ़ील के पास काम करता हो उसको ये ज़रूरत ना पड़े। अरब के अंदर में किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप काम करते हो, सिर्फ सऊदी की बात नहीं कर रहा। तो इसी तरीके का घटना हुआ, जैसे मान लो कि मैं कंपनी में काम कर रहा था, पूरी फैमिली लेकर के सऊदी अरब में मैं रह रहा था। अचानक से कंपनी वाला हो या कफ़ील मेरे ऊपर ब्लेम लगाता है कि इसको हुरूब में डाल दिया। अचानक से चुपचाप हुरूब लगा दिया मेरे ऊपर। अब कुछ भी शिकवा गिला रहा हो पता नहीं, अगर शिकवा गिला है, कोई प्रॉब्लम है हमसे तो आप हमें डायरेक्ट बोलिए सामने से, है कि नहीं? डायरेक्ट बोलना चाहिए था, पीठ पीछे हुरूब लगाने की क्या ज़रूरत? डुप्लीकेट हुरूब लगाओगे तो सऊदी अरब के अंदर कानून ही ऐसा है जो पकड़े जाओगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि जो न्यूज़ में आया, इससे पहले कभी नहीं आया। और मैं आपको पहले न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, इसके बाद मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। न्यूज़ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अवैध बर्खास्तगी विदेशी के पक्ष में सऊदी अदालत का फैसला। तो यहाँ पर मैं आपको जो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ पूरी उर्दू न्यूज़ में दी गई है। सऊदी कोर्ट अपील की तरफ से कहा गया है कि हुरूब की झूठी रिपोर्ट के कारण नुकसान हुए विदेशी को देगी 1,80,000 रुपये, क्योंकि विदेशी ने 10 लाख रुपए का इनको जुर्माना के लिए बोला गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियोक्ता ने कहा, जो कफ़ील था ना इनके ऊपर झूठी रिपोर्ट फाइल की और बोले कि हमने इनके ऊपर हुरूब लगा दिया है, लेकिन जो हुरूब लगाया गया वो डुप्लीकेट था, फर्जी था। बट फर्जी कैसे पता चला? जब अदालत में ये मामला गया, जो अजनबी था वो सीधा अदालत चला गया, पूरी फैमिली के साथ सऊदी में रहता था। वहाँ जाने के बाद अदालत में पूरा डिटेल बताया गया कैसे क्या है, नहीं है, क्यों लगाया गया हुरूब, सब कुछ में जो सऊदी था वो फेक निकला। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आप देख सकते हैं। अधिकारियों के भुगतान में ठिठाई से कम किया गया, डुप्लीकेट स्पॉन्सरशिप के अधिकार से भी इनकार किया गया। और अदालत के मामले का फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा वादा के खिलाफ दाखिल की गई रिपोर्ट झूठी है और बर्खास्तगी अवैध है, जबकि रोज़गार के अनुबंध में 8 महीने मतलब 8 महीना से वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। अगर 8 महीना हो चुका था उसको, आपको मैंने बताया 8 महीना हो चुका है उसको हुरूब लगाए हुए इसके ऊपर, तो वो कोई काम भी नहीं कर पा रहा। बोला जा रहा है कि वादी ने अदालत को बताया कि हुरूब की झूठी रिपोर्ट के बाद वो बेरोजगार हो गया और प्रयोजन और आवास का नवीकरण भी नहीं कर पाया, मतलब इकामा भी नहीं बना पाया। वो अपने परिवार के साथ था तो घर का उसका रेंट रह गया। बच्चा जो पढ़ाई कर रही थी उनकी बेटी 22 महीने से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। तो इस सारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, हमें पैसा चाहिए। जो कफ़ील है वो हमारे ऊपर झूठा केस, ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो सऊदी अदालत की तरफ से 1,80,000 रुपये का आदेश दिया गया है। अब ये रुपए लिखा हुआ है, अगर रियाल होता तो शायद 1,80,000 रियाल भी हो सकता है। तो झूठी रिपोर्ट की जो भरपाई के लिए इन्होंने बोला था तो यह 10 लाख रुपए का मुआवजे की मांग की थी। अजनबी ने सऊदी के जेब से 1,80,000 रुपये निकाल लिए। जो इनके वकील का खर्चा है वो भी सऊदी से, सारा खर्चा जो इनका देनदार है सारा का सारा खर्चा सऊदी अरब के अंदर में। ये केस ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन ये न्यूज़ पहली बार आई है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। देख लिया आपने न्यूज़ पूरा, तो ये था पूरा डिटेल जो कि उर्दू न्यूज़ में प्रॉपर छापी गई है। आप भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो आप अच्छे से उर्दू में देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो आपको देखना हो आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और क्या मामला था वो भी आपको समझ में आया होगा, तो देख लो यहाँ पे।
अदालत का खर्चा और जो स्कूल के बच्चे लोगों का सारा खर्चा ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो कि अदालत है वो देगी, ठीक है। जो अदालत नहीं देगी, जो सऊदी है वो देगा। अब मामला क्या है कि सऊदी अरब के अंदर में कोई भी नकली हुरूफ फाइल करता है तो हमारे ऊपर मतलब कि है कि हम भी केस कर सकते हैं। देखो सऊदी में सऊदी लोग ही सोचते हैं कि हम काबिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अजनबी भाई भी बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले और काबिल है। इतना आसान है बाहर देश में रहना फैमिली लेकर के, इम्पॉसिबल है। लेकिन चलो न्यूज़ तो आ गई, काम तो हो गया, इनका काम हो चुका। लेकिन अगर आपके ऊपर कंपनी या कफ़ील अगर आपको प्रॉब्लम करती है तो आपको अगर मालूम पड़ जाता है कि जो हुरूफ लगा है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है वो फेक है, तो आप अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हो। सऊदी कोर्ट में जाकर के, लेबर कोर्ट में जाकर के आप केस फाइल कर सकते हो कि जो कफ़ील या कंपनी मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा रही है वो डुप्लीकेट है, वो सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है और मैं अभी भी कोई काम नहीं कर रहा हूँ प्रॉपरली। तो जो है ओरिजिनलिटी के हिसाब से आप देखेंगे, अगर आप परफेक्ट है तो ही आप केस फाइल कीजिए। लेकिन आप कंपनी से भाग गए हो, कंपनी कफ़ील से भाग गए हो, तब आप जाकर के केस फाइल कर रहे हो, तब जाकर के आप सोच रहे हो कि नहीं हम थोड़ा सा केस करते हैं, तो फिर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो आप पर ही भारी पड़ जाएगा। क्योंकि आप तो फिर जीतोगे नहीं, उल्टा हर महीने हर हफ्ते रियाल खर्चा होगा आपका, केस में लगेगा आपका, जो लॉयर है उसका भी खर्चा लगेगा आपका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो फेक है उसको फेक अगर लगता है, मतलब कि आपको ये फेक मेरे ऊपर हुरूफ लगाया है, तब आप कोशिश कीजिए, तब आप अपना हिम्मत से लड़िए, तो आप पक्का जीतेंगे ही जीतेंगे। तो यही चीज़ है। तो ये हमारे, ये देखो क्या सब गांव में कीड़ा सब भी आ जाता है। तो ये हमारे अजनबी भाई माशाल्लाह ये पूरा ईमानदारी पे थे। तो इनका कोई नाम वाम नहीं बताया गया, कौन से शहर का था ये भी नहीं बताया गया। बट चलो जीत हो गई इनकी, और इन्होंने अपना सारा पक्ष रखा अदालत में ये जज साहब के सामने कि देखो मैं 8 महीने से बेरोज़गार हूँ, इन्होंने जब से हुरूफ लगाया तब से मेरा कोई काम वाम नहीं कर रहा हूँ, मेरी बच्ची पढ़ाई कर रही थी, वो उसका पढ़ाई भी छूट गया, मेरा घर का रेंट गिर गया, मैं बड़ी मुश्किल से हूँ, मैं घर में बड़ी मुश्किल से रह रहा हूँ, मुझे सब चीज़ का मुआवजा चाहिए। तो इनको 10 लाख का मुआवजा इन्होंने बोला अपने जज साहब को कि कोर्ट के सामने रखा इनके लॉयर ने। बट इनको 1,80,000 रुपये या 1,80,000 रियाल का जुर्माना जो है इनको पे किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सऊदी जिस कंपनी में थे वो पे करेगा प्रॉपरली। तो जीत हुई, पक्की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सच्चे ईमानदार लोगों को ऐसे ही देखो, सऊदी में बेफालतू का सऊदी लोग हुरूफ लगा देते हैं। हुरूफ लगाने से क्या है कि बंदा 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर अंदर हुरूफ हटा लिया तो हटा लिया। अगर हटाने के लिए आप डिमांड करोगे ना, उनको बोलोगे, जैसे मान लो कि मेरे को हुरूफ लगा देता है, तो मैं बोलता बाबा हटाओ हुरूफ हटाओ, तो कहेगा ठीक है चल 20,000 रियाल ला, 30,000 रियाल लिया, 10,000 रियाल लिया। अब आप रियाल दे भी देते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो हटाएगा, क्योंकि लालच हो जाता है ना, भाई इतना पैसा दिया और ला करके देगा और ला करके देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ेक हुरूफ फाइल किया गया है, फेक केस किया गया है, तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। और मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर सऊदी में, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी ऐसा होता हो तो आप डरिए नहीं। अगर आप ईमानदारी पे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा। अब बहुत अच्छी बात है, चलो हमारे अजनबी भाई का ये हक में केस बताया गया और बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा ना कि सऊदी लोगों को ये न्यूज़ क्यों आई, इस न्यूज़ से ये होगा कि जो सऊदी लोग उन लोगों को सबक मिला, सीखने को मिला। अब ये नोटिफिकेशन हर जगह गया होगा, हर एक कफ़ील, हर एक कंपनी में गया होगा। ठीक है, सऊदी अरब की लाइफ कितनी ईजी नहीं है। जिसका किस्मत अच्छा होता है उनके ही पक्ष में केस का सुनवाई होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बट नसीब होता है। बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दो। याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।